गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए अपन अपने हेडर फाइल से आगे के कंसेप्ट की बात करते हैं। तो उससे अगला टॉपिक जो अपना C++ में आता है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका यूज जो है C++ में क्या है? जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के माध्यम से दिए जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जो जनरली अपने C++ में यूज़ होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फर्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज होती है #include। इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज अपने C++ में क्या है तो देखिए, इसका यूज C++ में हेडर फाइल को ऐड करने के लिए किया जाता है। C++ में जो अपन प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में अपन जो हेडर फाइल जोड़ते हैं, और हेडर फाइल क्यों जोड़ते हैं ये कल हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। क्योंकि हेडर फाइल में क्या रहता है, लाइब्रेरी फंक्शन रहते हैं, और लाइब्रेरी फंक्शन को प्रोग्राम में हेडर फाइल में रखा जाता है, और इन हेडर फाइल को प्रोग्राम में #include नामक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के द्वारा जोड़ा जाता है। दूसरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात करें तो वो है #define। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है प्रोग्राम में सिंबॉलिक कांस्टेंट को ऐड करने के लिए, सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए प्रोग्राम में जब भी अपन कोई कांस्टेंट बनाते हैं, और कांस्टेंट क्या होता है ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात भी करेंगे। कांस्टेंट क्या है? फिक्स्ड वैल्यू कर दी जाती है, किसी वेरिएबल की फिक्स्ड वैल्यू कर दी जाती है तो वो एक कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट क्या है, कैसे दिए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसका आगे अपन पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो #define प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसके द्वारा प्रोग्राम में सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए यूज लिया जाता है। ये था अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का कंसेप्ट। इसके बाद अगर अपन बात करें, अगला अपना जो है वो है आइडेंटिफायर। वो टॉपिक है आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आइडेंटिफायर का यूज जो है प्रोग्राम में वो ये है कि यूजर द्वारा कई नाम दिए जाते हैं प्रोग्राम में। कुछ ऐसी C++ हमें सेवा देता है, ऐसी सर्विसेज देता है जिससे यूज़र खुद अपने अनुसार नाम निर्धारित कर सकता है। वो नाम किस किस के निर्धारित कर सकता है, किस किस के नाम डिफाइन कर सकता है। एक तो क्लास के डिफाइन कर सकता है, क्लास का नाम डिफाइन कर सकता है। क्लास क्या है, पूरी की पूरी C++ इसी पर निर्भर है। और क्लास को एक एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम भी यूजर द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रोग्राम में अस्थायी रूप से वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी किसका यूज लिया जाता है, वेरिएबल। उसका नाम भी यूजर को द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रोग्राम में जो अपन कांस्टेंट बनाते हैं उस कांस्टेंट का है वो भी नाम कौन निर्धारित करता है, यूजर निर्धारित करता है। और एक यूजर डिफाइन फंक्शन होता है। यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार फंक्शन का भी निर्माण कर सकता है, उसके नाम भी कौन रख सकता है, यूजर रख सकता है। इनका नाम देना ही क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। इन सभी को नाम देना ही क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। अब ये नाम की अपने को छूट है
परंतु ये नाम जो देने के लिए कुछ C++ की कंडीशन भी है, कुछ रूल भी है। उन एक एक करके उन रूल्स की बात करते हैं। फर्स्ट रूल अपने को कहता है कि फर्स्ट लेटर वॉज मस्ट बी अल्फाबेट या अंडरस्कोर। फर्स्ट लेटर जो है किसी भी वेरिएबल का हो, चाहे क्लास का हो, चाहे ऑब्जेक्ट का हो, चाहे कांस्टेंट का हो, चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन का हो, वो या तो हो सकता अल्फाबेट या हो सकता आपका अंडरस्कोर। ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है। या तो ये सिंबल हो सकता है या कोई अल्फाबेट हो सकता है। इट मीन हो कौन सा नहीं सकता है, अलाउ कौन सा नहीं है, अलाउ डिजिट नहीं है। डिजिट अलाउ किस में नहीं है, फर्स्ट लेटर में। देन उसके बाद आप डिजिट का यूज ले सकते हो, मगर फर्स्ट लेटर है वो या तो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट के रूप में, या होना चाहिए अंडरस्कोर सिंबल के रूप। अगली अपन बात करें, दूसरा जो नियम ये कहता है, दूसरा रूल, दूसरी कंडीशन अपने को ये कहती है कि इसमें कीवर्ड का यूज नहीं लिया जा सकता। कीवर्ड का यूज नहीं लिया जा सकता। कीवर्ड क्या है, C++ में जो पहले से जिनकी डेफिनेशन फिक्स की हुई है, पहले से जब उन C++ को डेवलप किया गया था उसी टाइम एट ए टाइम जिसकी डेफिनेशन निर्धारित कर दी गई, जिनकी डेफिनेशन फिक्स कर दी गई, उसे नेवर चेंज, कभी भी बदला नहीं जा सकता। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, वो कीवर्ड है। और उस कीवर्ड का नाम, जैसे अपन एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि एक INT एक कीवर्ड है। यह INT क्या, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इसको अपन या नाम में नहीं रख सकते, जैसे फ्लोट, इंट, ये एक डेटा टाइप है, ये नाम आप वेरिएबल का नहीं रख सकते हो। ऐसे ही क्लास इंट, ये भी नहीं रख सकते हो। ऐसे ही बात करें वॉइड, फंक्शन बना रहे अपन वॉइड इंट, ये भी नहीं रख सकते हो, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसका नाम आप इंट नहीं रख सकते हो। ऐसे ही बात करें तो जैसे आपने रख दिया फ्लोट इंट बराबर 10, ये वैल्यू आप कांस्टेंट बनाए, एक कांस्टेंट की वैल्यू भी आप, कांस्टेंट का नाम भी आप क्या नहीं रख सकते हो, आइडेंटिफाइड नाम में यूज नहीं ले सकते हो। अब अगली बात करें, अगला नियम जो कहता है वो ये है कि ये लैंग्वेज क्या है कि केस सेंसिटिव को सपोर्ट करता है। C++ केस सेंसिटिव को सपोर्ट करती है, मतलब इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो अपना जो अल्फ़ाबेट होता है वो एक तो लिखा जाता है स्मॉल लेटर में और एक लिखा जाता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मतलब एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। इन दोनों के बीच में डिफरेंट माना जाता है किसमें, जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप लेते हैं अपन INTA, ये लिया आपने, ये अभी आपने स्मॉल लेटर में यूज लिया इसका। देन उसके बाद अगर आप प्रोग्राम में जब इसका कोई एक्सप्रेशन बनाते हो, जैसे मान लो INTA, B, C, ये 3 बना दिए। अब आपने क्या किया कि जब इसकी एक्सप्रेशन बनाई, इन वेरिएबल से मिलाकर एक एक्सप्रेशन का निर्माण किया जाता है, एक्सप्रेशन बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। उस एक्सप्रेशन को बनाते समय या उसको क्रिएट करते समय आपने ये वाला जो लेटर है वो कैसा ले लिया, ये जो लेटर है ये आपने कैसा ले लिया, कैपिटल लेटर ले लिया। डिक्लेरेशन के टाइम आपने कैसा लेटर लिया है, स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर ये स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर दोनों ही C++ में डिफरेंट टाइप के माने जाते हैं। मतलब आपके जो है वो आपका जो कंपाइलर है वो आपको अनडिफाइंड सिंबल की क्या दे देगा, एरर जनरेट कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। तो ये ध्यान भी रखना है। और अगली जो चीज है वो ये कहती है कि अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम, किसी वेरिएबल
की जो लेंथ है, नाम की जो लेंथ है, वो लेंथ आप मैक्सिमम लेंथ कोई फिक्स नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नाम हो सकता है। नाम को लिखने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है। जबकि आपने पढ़ा होगा 11th में, तो अपने जो सी लैंग्वेज थी उसमें मैक्सिमम जो आइडेंटिफायर नाम की जो सीमा थी वो 31st कैरेक्टर, मतलब 31 अक्षर से लंबा आप नाम नहीं रख सकते थे। जबकि C++ कहता है कि यूजर के ऊपर है, यूजर जितना बड़ा नाम रखना चाहे उतना बड़ा नाम रख सकता है, इंडिपेंडेंट ऑन यूजर। किसका नाम? आइडेंटिफायर का। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो यूजर के ऊपर। यूजर को छूट दी हुई है कि आप जितना चाहे उतना नाम लेंथी रख सकते हो। अगली चीज बात करें, आइडेंटिफायर की हो गई। अगली चीज अपने आती है कांस्टेंट की। ये कांस्टेंट क्या होते हैं? ये कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट का यूज क्या है। हिंदी में बोले तो कांस्टेंट को बोलते हैं स्थिरांक, बट आप दोनों ही, हमारे दोनों ही मीडियम वाले बच्चों ये ध्यान रखोगे कि कंप्यूटर को जनरली इंग्लिश में ही पढ़ना है। कंप्यूटर की जो कीवर्ड्स है, कंप्यूटर की जो वोकेबलरी है, वो सारी की सारी आप इंग्लिश में रखोगे ध्यान, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? एक तो होता वेरिएबल और एक होता कांस्टेंट। वेरिएबल में आप जो इनपुट देते हो, आगे अपन वेरिएबल की बात करेंगे, पर अभी थोड़ा कांस्टेंट को समझने के लिए थोड़ा सा पहला वेरिएबल को समझ लीजिए। वेरिएबल में जब आप कोई इनपुट दोगे, कीबोर्ड से कुछ वैल्यू इनपुट करवाओगे वेरिएबल में, तो वो वैल्यू अस्थायी रूप से स्टोर रहती है, अस्थायी रूप से, परमानेंटली स्टोर नहीं रहती है वेरिएबल वाली वैल्यू। जबकि कांस्टेंट में अगर आपने कोई वैल्यू डाली है तो वो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वो वैल्यू परमानेंटली स्टोर रहेगी। जिस वेरिएबल में आपने उसको डाला है, जिस वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन करवाया है, उस वेरिएबल में वो वैल्यू बनी रहेगी जब तक आप उसे, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो वैल्यू परमानेंट रूप से उस में बनी रहेगी। तो देखिए इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण क्या है, थोड़ा एक दो उदाहरण लेके बात करते हैं अपन। जैसे int a बराबर 10, int b बराबर 20, C सेमीकोलन, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं। a बराबर 10, b बराबर 20, C सेमीकोलन। एक साथ में ही रख सकते हो। ये कोमा भी अपने आप में एक ऑपरेटर है जो अपन आगे बात करेंगे। ये सेमीकोलन जो किसी स्टेटमेंट को एंडिंग बताता है कि अब इस स्टेटमेंट की एंडिंग हो गई, कंपाइलर उसके बाद उस स्ट्रिंग को पूरा का पूरा पढ़ता है। आगे अपन बात करेंगे इसकी भी, पहले अपन यहाँ बात देखते हैं। यहाँ देखिए वेरिएबल ए को कुछ वैल्यू असाइन करवाइए 10, वेरिएबल बी को भी कुछ वैल्यू असाइन करवाइए, और ये वैल्यू आपने जब इन वेरिएबल को क्रिएट किया है उसी समय ये डिफाइन कर दिया, ये फिक्स कर दिया कि मेरे द्वारा इस वेरिएबल में जो भी मैं इनपुट डालूंगा, जो भी मैं इनपुट दूंगा, वो कितना है, 10 और 20 से 10 और 20। मतलब अब आपके पूरे प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक इसकी वैल्यू ये 10 और ये 20 इस वेरिएबल में स्टोर्ड रहेगी, परमानेंट रूप से कभी भी इसे हटा नहीं सकते हो। एग्जीक्यूशन के दौरान, एग्जीक्यूशन के टाइम इसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे अपने कर दिया C बराबर a प्लस बी, तो क्या जाएगा रिजल्ट 30। तो और एक अपन ऐसे वेरिएबल बनाते हैं जो अपन आगे वेरिएबल में पढ़ लेंगे उसको, जिसे अपन एक प्रोग्राम के माध्यम से उदाहरण देकर भी समझेंगे। ये हो गए कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के कुछ प्रकार भी हैं, उन प्रकार की बात कर लेते हैं।
पहले प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार जो कांस्टेंट का है वो होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका, न्यूमेरिक में भी दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो होता है इंटीजर टाइप के और दूसरा होता है रियल, जिसे अपन फ्लोट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका स्ट्रिंग, तीसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। ये तीन कांस्टेंट और एक चौथा कांस्टेंट भी अपन पढ़ते हैं जनरली, बैक स्लैश कांस्टेंट। इसका यूज भी क्या है क्या नहीं है ये अपन आगे बात करेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करता हूँ कि हमारे इस जो डिजिटल मुहिम को है आप सभी अच्छे से पढ़ोगे, और साथ ही साथ में जब भी मेरे हर वीडियो या मुझे कुछ लगेगा कि ये टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है और इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जिनका हम टेस्ट आगे करवाने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।